बहुत समय पहले की बात है। बिमलपुर नामक गांव में बिमला और बिमला का पति रमेश रहता था। रमेश के दो बच्चे थे। उसके लड़के का नाम रामू और उसकी लड़की का नाम नीमा था। वे दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के थे। रमेश पास की मोबाइल की शॉप पर काम करता था और रमेश की पत्नी घर का काम खत्म करने के बाद शहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। रमेश की पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह शहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन वह इतने में भी काफी खुश थे और वह अपने दोनों बच्चों को भी स्कूल भेजा करते थे। रमेश के दोनों बच्चे पढ़ने में काफी होशियार भी थे। एक दिन रमेश खाना खाकर जब टहलने के लिए अपने रोड पर गया था तो उसे अचानक एक फोन आता है। वह फोन उसकी माँ ने उसे किया था। वह घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण हमें कल गांव जाना पड़ेगा। तुम आज और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। गांव में जाकर हम वहीं पर अपना एक छोटा सा पिज्ज़ा स्टॉल खोल लेंगे, जिससे हमारा गुजारा होता रहेगा। अगले दिन रमेश का परिवार अपने गांव पहुंच जाता है और रमेश की पत्नी अपनी सासू माँ से कहती है कि अब आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन से ही रमेश अपने गांव में पिज्ज़ा स्टॉल स्टार्ट करता है और उसका पिज्ज़ा स्टॉल काफ़ी अच्छा चलने लगता है। वह अपने एक पिज्ज़ा की कॉस्ट को 150 का रखता है। अगले दिन से ही रमेश अपनी पिज्ज़ा की कॉस्ट को बढ़ाकर 200 प्लस कर देता है, जिसके कारण उसकी स्टॉल पर उसके कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। इस कारण वह बहुत दुखी होता है। फिर अगले दिन से ही वह अपनी पिज्ज़ा की कॉस्ट को पुरानी वाली कॉस्ट पर ले आता है, जो उसकी कॉस्ट 150 की थी। अब उसकी पिज्ज़ा की शॉप फिर से काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। हमें लालच नहीं करना चाहिए।